जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का बहुत अधिक विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के लिए विशेष महत्व माना जाता है। माँ भगवती की पूजा की जाती है। दोस्तों इस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिससे आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर किसी भी तरह आपकी कोख बंधी हुई है, चाहे ग्रह दोष के कारण, पितृदोष के कारण या किसी भी तांत्रिक क्रिया के द्वारा अगर आपका कोख बंधन है, तो निश्चित ही कोख बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी और संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार आपको पूजा करनी है, क्या नियम रखने हैं और क्या उपाय करना है। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों आषाढ़ मास के देखिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ देखिए तांत्रिक जो शक्तियाँ होती है, 10 महाविद्याओं को भी प्रसन्न किया जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। इसीलिए इसमें अगर कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो गुप्त नवरात्रि सबसे अधिक विशेष और महत्व माना जाता है। दोस्तों अगर आपके ऊपर किसी तरह का नज़र दोष है, कोख बंधी हुई है या तंत्र मंत्र द्वारा आपका कोख बंधन किया गया है, तो गुप्त नवरात्रि बहुत ही श्रेष्ठ है इसकी मुक्ति के लिए। तो दोस्तों इसमें संतान प्राप्ति के लिए और कोख बंधन खोलने के लिए आप ये उपाय अवश्य ही करें। दोस्तों सबसे पहले देखिए गुप्त नवरात्रि में आपको क्या नियम अपनाने हैं और जिनके द्वारा आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको हम नियम बता रहे हैं कि आपको क्या नियम रखने हैं। देखिए दोस्तों गुप्त नवरात्रि में सके तो पूरे परिवार में ही सात्विक भोजन करें। अगर परिवार में जैसे नहीं मानते तो केवल आप भी सात्विक भोजन कर सकती हैं, यानी जो उपाय कर रहा है उसको तो देखिए सात्विक भोजन करना है। अगर आप देखिए व्रत करते हैं या घट की स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप केवल ये उपाय कर सकते हैं। ये साधारण विधि से गुप्त तरीके से माँ भगवती की पूजा कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों गुप्त नवरात्रों में आपको देखिए हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में जगें और स्नान करने के बाद माँ दुर्गा की अगर आपके घर में तस्वीर है, मूर्ति है, तो उनकी देखिए गंगा जल से छिड़काव करें और उनकी पूजा करें। आपको देखिए जो उपाय करना है, आपको नित्य प्रति माँ भगवती को एक पीला या लाल फूल अवश्य अर्पित करना है। अगर आप माला अर्पित कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप एक फूल अवश्य अर्पित करें, उनको सिंदूर अवश्य लगाएं। और साथ ही दोस्तों आपको देखिए अगर कोख बंधन है, किसी तरह का ग्रह दोष के कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपको एक गिलास में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और थोड़ा सा शुद्ध जल डालकर, अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल डालकर आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना है और उसके बाद उस जल को स्वयं ग्रहण कर लेना है। दोस्तों इस उपाय को कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसको यही ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रियों में जो 8-9 दिन है आपको सात्विक भोजन करना है, जो भी इस उपाय को करे। और जिसको देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसको ये जल पिला सकते हैं। साथ ही दोस्तों माँ दुर्गा के सामने आपको एक दीपक तैयार करना है। संध्या के समय तो आपको अवश्य इस दीपक को जलाना है। देखिए एक कलावे की बत्ती बनानी है, यानी आपको रुई की बत्ती नहीं बनानी है, आपको कलावे की बनानी है, जिसे मूली कहते हैं। और आप चाहे तो तिल का तेल ले सकते हैं या घी ले सकते हैं, चाहे मिट्टी का दीपक हो चाहे पीतल का दीपक हो। आपको उसमें थोड़े से जो पीली सरसों होती है, पीली सरसों के थोड़े से दाने डालकर आपको माँ भगवती के सामने वो दीपक प्रज्वलित करना है। सुबह भी करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो संध्या के समय तो आपको अवश्य ये दीपक जलाना है। साथ ही दोस्तों नवरात्रि के दिनों में अगर आप देखें किसी भी मंदिर में जहाँ काली माँ की मूर्ति हो, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर अगर आप नींबू की माला उनको पहना सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक नींबू में सिंदूर लगाकर माँ काली को अवश्य अर्पित करें। बाय चांस देखिए आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने ही घर में माँ भगवती के सामने भी एक नींबू में सिंदूर लगाकर उनको पूरे नवरात्रों में एक बार तो अवश्य अर्पित करें। और संध्या के समय देखिए आपको वो सरसों जो पीली सरसों डालकर जो दीपक जलाना है वो नित्य प्रति आपको जलाना है। आप संध्या के समय हाथ पैर धोकर या फिर नहाकर उस दीपक को अवश्य जलाएं। सुबह के समय भी आप धूप दीप कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय सरसों के दाने डालकर आपको अवश्य वो दीपक जलाना है। पीले रंग के सरसों होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों देखिए
आपको जो शनिवार पड़ेगा, नवरात्र शनिवार का दिन है, उस दिन एक नींबू में थोड़ा सा सिंदूर लगाकर और थोड़े से पीली सरसों रखकर, आप चाहे तो पीले कपड़े में या लाल कपड़े में या फिर कागज में रखकर अपने ऊपर से, जिनका देखिए कोख बंधन हो रखा है, जिनको संतान की प्राप्ति में रुकावट आ रही है या अभी तक उनको कोई संतान नहीं है, तो वो अवश्य इस उपाय को करें। अपने ऊपर से घर के किसी भी सदस्य से, अपने हस्बैंड से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से आपको उसारना है और उसे पीपल के पेड़ के नीचे उसी दिन रख के आना है, यानी शनिवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। दोस्तों, ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर किसी तरह का ग्रह दोष आ रहा है तो वो भी दूर होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से ना केवल आपको संतान की प्राप्ति होगी, धन का आगमन भी होगा, आपके घर में धन धान्य का वास होगा। माँ दुर्गा की अवश्य पूजा करें। गुप्त नवरात्रि में एक सदस्य जो भी इस उपाय को कर रहा है तो उसको सात्विक भोजन अवश्य करने के लिए कहें। दोस्तों, आषाढ़ माह के देखिए ये जो गुप्त नवरात्र हैं बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के लिए। अगर किसी तरह का भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र से कोख बंधी हुई है या नज़र दोष है या ग्रह दोष है, अगर आपको देखिए संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो ये नवरात्रे बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं संतान प्राप्ति के लिए, कोख बंधन खोलने के लिए। तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको नियमित रूप से आपको जितने दिन भी कर सकें माँ भगवती के सामने एक पीला फूल या लाल फूल अवश्य अर्पित करें अपनी मनोकामना बोलकर। और साथ ही आपको जो दीपक जलाने के लिए मैंने बताया है उस दीपक को अवश्य जलाएं। निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपका कोख बंधन खुलेगा। दोस्तों, हो सके तो किसी भी मंदिर में जाकर आप माँ काली के सामने एक नींबू की माला या फिर एक नींबू सिंदूर लगाकर अवश्य अर्पित करें। नहीं तो आप अपने घर में भी अब भगवती के सामने, क्योंकि वो भी उन्हीं का रूप माना जाता है, तो आप उनके सामने भी उसको अवश्य अर्पित करें। ये आपको एक ही बार अर्पित करना है। जो नींबू की माला या नींबू अर्पित करेंगे वो पूरी नवरात्रि में आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं। अगर शनिवार के दिन करें तो बहुत ही अच्छा है, मंगलवार के दिन करें, नहीं तो आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और कोख बंधन से मुक्ति अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक अवश्य करें।